एक बुढ़िया माई थी। उनके पास बहुत धन था। वह बहुत नियम धर्म दान पुण्य किया करती थी। वो ब्राह्मण जिमाती, ब्राह्मणों को वेश देती, मंदिर में दिए जलाती, पियर सासे के घेर पुराए, जूते चप्पल दिए वह सभी दान व्रत किया करती थी और हमेशा अतिथियों का सत्कार करती। एक दिन बुढ़िया बाई मर गई। जब यम के दूध लेने आए तो रास्ते में चार पोल आई। एक अंधेरे की पोल आई, उसमें से उसको घसीटते हुए ले गए। दूसरी कचरे की पोल आई, उसमें से घसीटते हुए ले गए। तीसरी पोल में कुत्ते काटने और दौड़ने की आई। चौथी पोल में वैतरणी नदी की आई, उसमें से भी उसको घसीटते ले गए। ऐसे में चारों पोल से बुढ़िया माई को घसीटते हुए यम के दूत ले गए। आगे जाकर धर्मराज जी के पास ले गए। वहां उसका लेखा जोखा हुआ। चित्रगुप्त ने कहा, इनका कोई दान धर्म पुण्य लिखा हुआ नहीं है। तब बुढ़िया माई बोली, मैंने तो बहुत दान धर्म किए हैं, लिखा हुआ क्यों नहीं है? मैंने तो सभी धर्म पुण्य किए हैं, साथ में उद्यापन भी किए हैं। तब धर्मराज जी ने कहा, आपने धर्मराज जी के लिए क्या किया है? बुढ़िया माई बोली, धर्मराज जी के लिए क्या करना होता है मुझे मालूम नहीं। बुढ़िया माई बोली, मुझे सब विधि बताइए कि धर्मराज जी के लिए क्या करना पड़ता है। तब धर्मराज जी बोले, कोई 6 महीने कहानी सुनता है, कोई 13 दिन, कोई 6 दिन कहानी सुनता है। कहानी सुनकर फिर उसका उद्यापन करते हैं। उद्यापन में 13 मन मोती, 13 मूंग, 13 बेस, 13 चूड़ा, 13 चप्पल, 13 सोने चांदी की मूर्ति, 13 चांदी की पोल, 13 किलो जवार, 13 छबड़ी, 13 छड़ी, 13 डोरी, 13 तांबे के लोटे, 13 छत्ते, 13 गाय, 13 जोड़ा जोड़ी जिमावे। तब उसने कहा, मैंने तो ये सब कर दूंगी, पर जिसके पास नहीं होगा वो क्या करेगा? तब धर्मराज जी बोले, अपनी शक्ति अनुसार करना। 6 मोती, 6 मूंग, 2 सोने चांदी की मूर्ति, 7 चांदी की पोल, 1 बेस, 1 चूड़ा, 1 चप्पल, 6 किलो जवार, 1 बांस की छबड़ी, 1 छड़ी, 1 डोरी, तांबे का लोटा, 1 छत्ता, 1 गाय, 6 जोड़ा जोड़ी जिमावे। तब वह बोली, ये किसको देना होता है? तब धर्मराज जी बोले, नणंद हो तो नणंद को, नहीं तो नांदी को, नहीं तो जेठूती को, नहीं तो ब्राह्मण को ही दान कर देना होता है। ये सब सुनकर बुढ़िया माई बोली, महाराज मुझे मालूम नहीं था। भगवान मुझे 7 दिन के लिए वापस मृत्यु लोक में भेजो। मैं कहानी सुनकर उद्यापन कर कर वापस आती हूँ। तब धर्मराज जी बोले, ऊपर आए हुए कोई वापस गए हैं क्या? बुढ़िया माई बोली, आप कुछ भी करो, पर मुझे तो 7 दिन के लिए भेजना पड़ेगा। आप मुझे भेजोगे तभी लोगों को पता चलेगा धर्मराज जी के लिए क्या करना होता है। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के सभी पुण्य दान देखे और बुढ़िया माई को मृत्यु लोक में 7 दिन के लिए भेज दिया। बुढ़िया माई जीवित हो गई। सब लोग अपने अपने घर चलने लगे। वे सब लोग उसको ले जाने के लिए आए थे। वह लोगों को बोली, मुझे 7 दिन के लिए धर्मराज जी ने भेजा है, मुझे धर्मराज जी का उद्यापन करना है। दूसरे दिन बुढ़िया माई सुबह उठी, नहाई धोई, ब्राह्मण के लड़के को बुलाकर लाई। 7 दिन चावलों का साकिया मांडकर कहानी सुनी, फिर सब सम्मान उज्जूने में दे दिया। 7 दिन बाद बुढ़िया माई भगवान के घर गई। तब भगवान ने उसको बैंकुट में भेज दिया। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी करना।